नमस्कार दोस्तों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा फुलोरिया। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ आंगनवाड़ी वर्कर्स की परेशानियों और समस्याओं पर। तो वैसे भी बहुत सारे लोग आजकल वीडियो डाल रहे हैं। गर्मी का मौसम है और बरसात इस बार खूब झमाझम हो रही है। तो हमारी जो आजकल लड़ाई चल रही है मानदेय बढ़ोतरी पर, वह आजकल ही नहीं, पहले से ही मानदेय बढ़ोतरी पर हमारी लड़ाई रहती है। राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए बोलते हैं, तो सरकार राज्य कर्मचारी घोषित करना तो दूर की बात। दोस्तों, मैं 2007 से मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के रूप में लगी थी। तो उस समय मेरे को मानदेय मिलता था 500 रुपया। तो 2007 में 500 रुपया मिलता था। तो 500 रुपये से नौकरी करते करते मैं 1500, 700, 750, 1500, 2000, 3000 ऐसे में पहुँचते। मैं अभी जब मिनी आंगनवाड़ी फुल हुई तो उसके बाद अब हमें 9000 रुपया मिलना शुरू हो गया। पहाड़ की हालत ऐसी है कि यहाँ बंदर सुंगर कुछ नहीं रहने देते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर के पास इतना काम दे दिया है, उसको जितनी तनख्वाह मिलती है वो उसके किराए पे चली जाती है। कभी सामान ढोने में चली जाती है, कभी हमारे बीएलओ की मीटिंग में चली जाती है, तो कभी कुछ। अब आंगनवाड़ी का काम तो ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा आना जाना खर्चा कम हो गया है। और ये जो राशन आता है, राशन का भाड़ा हो गया, ये इसका राशन का भाड़ा हो गया, उसका आना जाना हो गया, तो ये अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। इस पर चले जाता है। और हमारी जो मीटिंग हमारी होती है तो वो तो सेक्टर वाइज होती है। उसमें भी दूर दराज की सारी लड़कियां सेंटर पर तो नहीं रहती होंगी, वो भी इधर उधर रहती होंगी। उनका भी किराया न्यूनतम या अधिकतम 100 रुपया एक बार का आने का लगता है। तो कोई जो सेंटर के नज़दीक रहती है, केवल किराया उसी का नहीं लगता है, तो वो भी नहीं मिलता है। अब ये सरकार से जब कह रहे राज्य कर्मचारी घोषित करने के लिए, तो ना तो सरकार राज्य कर्मचारी घोषित करने वाली है और ना ही ये हमारा मानदेय बढ़ाने वाली है। तो हमारी आंगनवाड़ी बहनें इतनी लड़ाई लड़ रही हैं। तो अब एक यूनियन थी हमारे, पहले यहाँ एक यूनियन थी, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ के साथ हमारा आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय कर्मचारी संघ। तो अब जो हमारी यूनियन के 2-3 टुकड़े हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारा मानदेय नहीं बढ़ना। अब हमारी जो बहनें उन्होंने अलग एक यूनियन बनाई। तो उन्होंने सोचा कि हम अगर यूनियन बनाएंगे तो बीएमएस के पास तो बहुत सारी ट्रेड है, तो ये हमारी आंगनवाड़ी की नहीं सुनेगी। तो इसी वजह से हमारी जो बहनों ने अलग से यूनियन बनाई, तो उसका रीज़न यही था कि हम अलग से लड़ाई लड़ेंगे, आंगनवाड़ी बहनें एक होंगे तो हमारा मानदेय बढ़ेगा। तो उसमें से कुछ तो मजदूर संघ में ही हैं, कुछ हमारी एक यूनियन, कुछ हमारी जिसको लीडरशिप में अच्छा लगा, जिसके साथ उसके साथ वो यूनियन बना के, तो हमारी अभी 3-4 यूनियनें चल रही है। तो मैं बहनों बहनों मेरा ये है कि सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम एक यूनियन में रहो या 10 यूनियन बनाओ, तो वो हमारा मानदेय नहीं बढ़ाती है, ना तो हमारा राज्य कर्मचारी हमको घोषित करती है। तो अगर वो हम हमारी सभी आंगनवाड़ी वर्करों की, हमारे उत्तराखंड की, हमारे सारे पूरा राष्ट्र लेवल पर जितनी आंगनवाड़ियाँ हैं, एक ही है कि एमपी में जैसे मध्य प्रदेश में कि आंगनवाड़ियों का सरकार ने हर साल का 500 रुपया बढ़ाया है। तो क्या सरकार हमारी उत्तराखंड सरकार क्या हमको हर साल का 500 रुपया बढ़ा के नहीं दे सकती है? तो 500 रुपये तो बढ़ा ही सकती है। मैं ये सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारी लड़ाई एक है। हमारा अलग यूनियन बनने का रीज़न है कि हमारी मांगों का पूरी ना होना। अगर हमारी मांगें पूरी होती तो हमारी बहनें कभी दूसरी, तीसरी, चौथी यूनियन नहीं बनाती। तो सभी बहनें इसीलिए लड़ रही हैं कि हमारा मानदेय बढ़े। तो सरकार से अपील है कि वो क्यों नहीं हमारा मानदेय बढ़ाना चाहती। तो उसने क्या सोच रखा है? एक बार वो अपना रीजन कम से कम हमें तो बता दे कि और अन्य विभागों का जो कार्य देती है, उस कार्य के लिए वो उनसे ये क्यों नहीं कहती कि उनके आने जाने का किराया दो। सारी आंगनवाड़ियाँ हमारे जितना उनको पैसा मिलता है उससे कहीं अधिक उनका ब्लॉक जाना, ब्लॉक से आना,
दूर दराज की महिलाएं अब पैदल बाघ की डर हो गई है, सुअरों की डर हो गई है, बंदरों की डर हो गई है। अकेले पहले से तो जंगलों से 3-3 4-4 किलोमीटर पैदल लोग आ जाते थे, लेकिन आज तो उन जंगलों में आतंक मच गया है बाघ, सुअर और बंदरों का। तो आंगनबाड़ी अकेले ऐसे भी नहीं जा सकती, उसे एक बार बुकिंग के लिए कम से कम 100 रुपया वो वहाँ से आती है। अगर उसे कोई सवारी पैसेंजर वाली गाड़ी मिल गई तो, अन्यथा वो गाड़ी बुक करा के आती है। 500-1000 रुपये में वो गाड़ी बुक करा के अपने ब्लॉक जाती है। ब्लॉक से ब्लॉक तहसील जहाँ जहाँ भी उसे जाना होता है वो वहाँ चली जाती है। तो उसका क्या बचता है, वो क्या अपने बच्चों को पालती है, क्या खर्चा करती है। बस इतनी इज्जत बनी है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं बस, और इतनी उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो अभी तक रिटायरमेंट पर मिला, जो बहनें रिटायर होगी ना तो उनको कुछ मिला, जो होने वाली हैं अब उन्हें 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया देने के लिए कहा तो गया है, पर मिल जाए वो बात है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो आंगनबाड़ी बहनों के लिए ज़्यादा ना करे तो हर साल का 500-1000 रुपया वो बढ़ा सकती है। अगर वो इतना करती है तो हमारी कोई अभी आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है धरना प्रदर्शन नहीं करेगी। तो इसी की वजह से मैं सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरी बात आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों, अगर आपको आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मैं सही बोल रही हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का विषय है। दूर दूर से आना, अन्य विभागों का कार्य करना। अभी हाल में ही पंचायती चुनाव का काम किया तो वहाँ पर कम से कम एक पंचायती चुनाव में उन्होंने 3 से 4 बार हमको बुलाया था, 4 बार बुलाया था। तो एक जो दूर दराज की कार्यकर्ता थी वो गाड़ी बुक करा के आई, दिन में 2 बजे आई, और फिर वापस भी जाना था। वापस जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिलती थी, और उनको मिला कितना, 1000 रुपया, जबकि उनका 3-4 हजार रुपया खर्च हुआ है एक इलेक्शन में, और 1000 रुपया उनको मिला है। तो कम से कम उनका किराया तो दो, ज़्यादा ना दो तो उनका किराया दो। तो किराया भी देने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो अब क्या कहें, सभी आंगनबाड़ियाँ बहुत परेशान हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, जहाँ और सरकार नहीं बढ़ाती है तो हमारी सरकार, हमारे धामी जी, तो हमारा 1000 रुपया और 500 रुपया हर साल बढ़ा दें। तो आज जो कार्यकर्ती लग रही है वो भी उतने में ही लग रही है, और जो रिटायर हो रही है उसे भी उतना ही मानदेय मिल रहा है। बड़ा सोचनीय विषय है। और फेसबुक और यूट्यूब में ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि जैसे आंगनबाड़ी वर्कर का कितना मानदेय बढ़ गया हो और कितना उन्हें मिलने लग गया हो। सब लोग बधाई दे देते हैं, आपका पैसा बढ़ गया, आपका पैसा बढ़ गया। तो दोस्तों, हमारा पैसा वैसा कुछ नहीं बढ़ा है, और कुछ नहीं मांग रखी। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी आज तक एक पैसा नहीं बढ़ा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आंगनवाड़ी बहनों कमेंट करके ज़रूर बताना। हम सबकी लड़ाई एक है।